स्टूडेंट्स, बेटा बोर्ड लेक्चर्स जो है ये प्रॉब्लम्स के लिए है, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। और जो डाउट्स जो आपके थे उसके लिए लेक्चर्स आपके सामने हैं, ठीक है। और जो डाउट्स आपने भेजे थे उसमें से कुछ टाइप्स तो हमने कवर कर लिए हैं। ये उसमें से लास्ट 8 नंबर का टाइप है, ठीक है ना। इसमें आपने कुल मिला के 7 डाउट्स भेजे थे, ठीक है। चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे बेटा फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं बुक से रीड कर रहा, ठीक है। ऑन बर्निंग हाइड्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ क्लोरीन 1.65 ग्राम ऑफ HCl वाज ऑब्टेन। मतलब अगर हम गिवन की बात करें तो यहां पे 1.65 ग्राम HCl कितनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है बेटा? ये कर रहा है 1 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। इतनी हीट वो जनरेट कर रहा है। हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है ना। तो हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl बोला है, मतलब 1 मोल HCl के लिए कितना रहेगा, ठीक है ना, डेल्टा H। ये जो है ये एक्चुअल में डेल्टा H की वैल्यू है, हीट ऑफ फॉर्म, ठीक है ना, बराबर है। अब इसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा? तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे 1 मोल के लिए चाहिए तो इसे 1 मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इससे पहले 1 मोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है N इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास है बेटा इसका 1.65 और मोलर मास कितना आएगा बेटा? H का 1 और क्लोरीन का आएगा बेटा 35.5। ये हो जाएगा 1.65 डिवाइडेड बाय 36.5, ठीक है ना। अब इसे तो इजीली तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, ठीक है ना। अभी कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, ठीक है। तो इसको, ठीक है, तो 1.65, ठीक है। तो इसमें 1.65 को अगर हम लॉग से, ठीक है, तो इसको ठीक है बेटा, इसको यहां पे लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसका जो वेट है ये तो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। वेट तो मुझे चाहिए था ना, मैं वेट कैसे ले लिया? वेट तो मुझे चाहिए था, मतलब W चाहिए था 1 मोल, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 35 इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 प्लस 35.5 ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये वेट आ जाएगा 35 मतलब ये 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 36.5, ठीक है ना, ग्राम। तो ये आ गया, ठीक है, 1 मोल का वेट। तो इस तरह से इसको मार के ऐसा करेंगे, ठीक है बेटा। मतलब 1.65 ग्राम HCl इतना हीट अगर जनरेट करता है तो 36.5 कितना हीट जनरेट करेगा? फिर आपको मालूम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे हम, तो 36 यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो जाएगा 36.5 ग्राम मल्टीप्लाई का 1, तो 1.65 मल्टीप्लाई का क्वेश्चन मार्क्स। अब मुझे चाहिए बेटा क्वेश्चन मार्क्स, मुझे चाहिए क्या? क्वेश्चन मार्क्स। तो ये क्या हो जाएगा? 36.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.65। अब इसे आपको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। अब लॉग से सॉल्व करने के बाद में बेटा ये आंसर आता है, ठीक है ना, जो आपके बुक में दिया है 22.12 परफेक्ट आंसर आता है, कुछ भी आगे पीछे नहीं, ठीक है ना। ये जो भी आंसर आया बेटा ये आया कैलोरीज में, ठीक है ना। तो आप इसमें लास्ट में आंसर करके लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे 22 पर इसको, ठीक है ना, 22.12 किलो कैलोरीज। इस तरह से आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया आपका, ठीक है ना। आगे देखें, बहुत ही सिंपल था। आपको HCl का उसने हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा, समझ लेना।
हमेशा वो किसके लिए निकालते हैं बेटा, 1 मोल के लिए, ठीक है ना। अच्छा 1 मोल तो है, ठीक है, 1 मोल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 मोल मतलब कितने ग्राम होता है HCl, वो भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ग्राम में रेफरेंस में दिया हुआ है। तो हमने इस फार्मूले के थ्रू उसको ग्राम में पहले कन्वर्ट किया कि 1 मोल HCl मतलब कितना ग्राम, और फिर उसको कोरिलेट किया। इजी है बहुत। चलो उसके बाद में दूसरा आपके लिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी आपके लिए डाउट है, ठीक है। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या बोला बेटा इसमें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड एसिडिक एसिड इज -67.32 और -66.23 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। कैलकुलेट द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड पर ग्राम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे हमें रिएक्शंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा इसमें गिवन में 2 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। तो बेटा इसमें नंबर 1 करके हम लिखते हैं इसमें HCl एक्वस प्लस न्यूट्रलाइजेशन है, तो हम यहाँ पे कोई बेस ले लेते हैं, कोई भी बेस लीजिए, वही न्यूट्रलाइज करेगा इसको। तो यहाँ पे बनेगा बेटा NaCl प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर। इसका उसने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया है, कितना दिया है, -67.32 यस किलो जूल, ठीक है ना, पर ग्राम लिखा है इसमें, पर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ध्यान रखिए। उसके बाद में दूसरा दिया बेटा सेकंड इसमें CH3COH एक्वस, इसके लिए भी NaOH, ठीक है ना, इसके लिए भी बेटा NaOH, दोनों के लिए सेम रखिएगा, ठीक है, कैंसिल करने के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आपको मालूम है तैयार क्या होगा, CH3CONA, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ का और ये वाला पार्ट यहाँ का, ठीक, आपस में कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा बाकी का वाटर। इसकी भी वैल्यू कितना दिया बेटा, 66.23, ये दिया किलो जूल इक्विवेलेंट ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको एक्चुअल में, ठीक है ना। तो उसको लिखेंगे भी वैसे, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो अब इसमें फाइंड क्या करना है, तो बेटा फाइंड क्या करना है, तो देखो फाइंड इसमें करना है हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड। तो डिसोसिएशन वाली जो रिएक्शन है वो कैसे रहेगी, तो डिसोसिएशन करने के लिए आपको मालूम है वीक एसिड है तो रिवर्सिबल का साइन देना पड़ेगा और एक्वस लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर आपको मालूम है इसका ब्रेकअप कैसा होगा, CO नेगेटिव एक्वस और प्लस H प्लस एक्वस। तो इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H निकालना है बेटा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालना है। देखो कितना मैंने, देखो क्वेश्चन को कैसा ट्विस्ट किया है, ये था न्यूट्रलाइजेशन, इसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी दी थी, मैंने रिएक्शन तैयार की, इसकी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, मैंने उसकी रिएक्शन तैयार की, बराबर है। तो बेटा 2 इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी है और तीसरे इसका डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछा है, तो कैसे कोरिलेट करेंगे, तो हमें रिएक्शन बनाना मस्ट है। उसके बाद में जिसके लिए पूछा है उसकी भी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन बेटा हेस लॉ के हिसाब से हो गया, मास्टर रिएक्शन है, हमारे पास 2 डाटा इक्वेशंस है, बस रीअरेंज करो, ठीक है ना। अब देखो इसमें इक्वेशन 1 को हम क्या कर सकते हैं, अब बेटा देखो CH3 एक्वस और CH3 एक्वस, इसको छोड़ो पहले, ठीक है ना, ठीक है। इसमें H प्लस दिख रहा है आपको, ये H प्लस, ठीक है ना। ये पहला वाला जो HCl है, क्योंकि आपको मालूम है ये HCl में ही ये H प्लस और Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या रहेगा, ये Na प्लस और OH माइनस, यहाँ पे ये Na प्लस और Cl माइनस, और ये वाटर का तो नहीं के बराबर ब्रेकअप होता है H प्लस और OH माइनस, तो नहीं के बराबर होता है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करना बेटा। तो मेन H प्लस कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसमें, तो जिस साइड में ये है उसके ये अपोजिट है, तो हम रिएक्शन इक्वेशन 1 को क्या करेंगे बेटा, हम इसको करेंगे रिवर्स, करो रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स हो गया, तो ये NaCl H2O, ये हो जाएगा HCl प्लस NaOH। अब रिवर्स किया तो बेटा ये वाली जो है ये हो जाएगी प्लस में 67.32, ठीक है, 67.32, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिवर्स में
इसमें, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा वाला जो है, ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये वाला जो टर्म है, ठीक है ना, पहले ये वाली टर्म देखी हमने, ठीक है, h प्लस की। अब ये वाली टर्म देखो, जो जिस साइड में चाहिए उसी साइड में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखेंगे। अब इसको अगर एज इट इज लिखा हमने तो CH3COOH एक्वस प्लस NaOH कट जाएगा बेटा, NaOH। फिर उसके बाद में CH3COONA और यहाँ पे आ जाएगा H2। अब इसका एज इट इज लिखा है इसलिए -66.23, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देख के, मास्टर रिएक्शन को देख के हमने डिसीजन तो ले लिया कि इक्वेशन 1 को रिवर्स करेंगे और इक्वेशन 2 को एज इट इज लेंगे। अब ऐड करके देखो कि क्या आपके मास्टर रिएक्शन आ रही है, ध्यान से देखो। NaOH NaOH कैंसिल, H2O कैंसिल। उसके बाद में बेटा यहाँ पे देखो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, ठीक है ना, ध्यान से देखो। अब यहाँ से ये Cl माइनस से ये Cl माइनस कैंसिल, ठीक है ना, ये Na प्लस से ये Na प्लस कैंसिल। अब जो बचा बेटा वो हमारा मास्टर रिएक्शन है। क्या बचा हमारे पास, CH3COH एक्वस, ठीक है ना, और कुछ नहीं बचा इस साइड में। इधर क्या बचा बेटा, H प्लस एक्वस, और यहाँ पे क्या बचा, CH3CO नेगेटिव एक्वस है, बराबर। आगे मास्टर रिएक्शंस। अब अगर मास्टर रिएक्शन आ गई तो आपको मालूम है इन दोनों का हमको प्लस माइनस करना है, और इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो 67.32 और 66.23 ये प्लस में है और ये माइनस में, जो माइनस से करना पड़ेगा। तो ये 12, ये 9, ये 2 में से 2 गए 0 और ये 1 और यहाँ पे प्लस, ये आ गया बेटा 1.09 किलो जूल ग्राम इक्विवेलेंट। देखो आप अपना वही आंसर है, ठीक है, 1.00 किलो जूल, ठीक है ना। किलो और थोड़ा सा 1.09 किलो जूल में दिया है, मतलब किलो कैलोरीज में दिया है। एक्चुअल में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे जो वैल्यूज दिया बेटा वो किलो जूल में है, तो आंसर भी किलो जूल में ही आएगा, ठीक है, करेक्शन कर लेना उसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड वाला, ठीक है ना, टाइप 8 नंबर का थर्ड वाला। ये भी आपने डाउट में भेजा है। क्या लिखा है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ गैसियस H2Cl2 and HCl are 104,58 and 103 kilocalories per mole respectively. Calculate the enthalpy of formation of HCl gas, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बेटा रिपीट दिया है उसने 7th नंबर पर, तो आपने दोनों को डाउट में भेजा था, ठीक है। तो हम 3rd नंबर पर सॉल्व करते हैं, 7th नंबर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला है, ठीक है बेटा। तो आपको मालूम है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एंथैल्पी दी है, तो गिवन लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो गिवन में पहला दिया बेटा H2, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी मतलब HH, इसके एंथैल्पी कितनी दी है बेटा 104 किलो जूल, ठीक है, ठीक है, नहीं किलो जूल में नहीं, किलो कैलोरीज में दिया है, तो किलो कैलोरीज, ठीक है ना, किलो कैलोरीज पर मोल दिया, ठीक है, इस पैसे लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद में बेटा Cl2 की बात कर रहा है, तो Cl और Cl कितना दिया बेटा, ये एंथैल्पी दिया है 58 किलो कैलोरीज पर मोल। उसके बाद में बेटा HCl में दिया है HCl, तो ये हो गया 103 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है ना, इतने एंथैल्पी दी है। अब आपको फाइंड, ठीक है ना, फाइंड में फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है बेटा, HCl की फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा, मतलब डेल्टा HF HCl ऐसा लिखेंगे उसको, फॉर्मेशन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी है बेटा, बहुत ही इजी। इसमें फॉर्मूला आएगा डेल्टा H इक्वल टू समेशन डेल्टा H
रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन डेल्टा एच प्रोडक्ट बॉन्ड, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले के थ्रू अब डेल्टा एच निकालना है, इसका मतलब तो रिएक्टेंट बॉन्ड, तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन तैयार करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला किसका बेटा, HCl का। ये हमने HCl गैसियस फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पे H2 प्लस Cl2, ये भी गैस फॉर्म है, ये भी गैस फॉर्म है, ठीक है। तो आपको मालूम है यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये सब, ठीक है। तो चलो हम इसमें पुट करते हैं। तो डेल्टा H इक्वल टू, पहले हमें चाहिए बेटा रिएक्टेंट बॉन्ड, तो रिएक्टेंट बॉन्ड ये है, ठीक है। सिंगल सिंगल है, बैलेंस करने की जरूरत है, यस, यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। कभी भी रिएक्शन बेटा बैलेंस फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम ये दोनों रिएक्ट, यहाँ पे H और H के बीच में बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे Cl और Cl के बीच में बॉन्डिंग होगी, मतलब H बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे हम इसमें 104 और Cl बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे 58, ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे में कोई नंबर ही नहीं है। फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट बॉन्ड, अब प्रोडक्ट बॉन्ड में बेटा दो बॉन्ड है, इसलिए 2, और HCl की बॉन्डिंग मतलब कितना है, बॉन्ड एंथैल्पी 103, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये हो जाएगा बेटा 8 और 4 12 और ये 162 माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ये 0 और ये 206, तो बेटा इसमें डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी, इससे इसको ये करेंगे तो 62, मतलब यहाँ पे 38 और ये 6, ये आता 44, तो 44 किलो कैलोरीज पर मोल लिएगा HCl डबल H, ठीक है ना। तो बेटा इसमें किलो कैलोरीज आया। अब ये जो आंसर आया बेटा, ये कितने इसके लिए, HCl के लिए 2 HCl के लिए। यहाँ पे जब एंथैल्पी निकाली जाती है ना बेटा, तो 1 मोल के लिए निकाली जाती है, इसलिए देयरफॉर फॉर 1 मोल HCl, ठीक है ना, हम क्या करेंगे 44 डिवाइडेड बाय 2, 22 किलो कैलोरीज पर मोल, ये हमारा आंसर होगा 22, ठीक है। आपके बुक में देखना -22, तो बराबर है, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे भी ये माइनस, ठीक है। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बेटा टाइप 3 का ही क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, लेकिन फिर भी आपने डाउट के तौर पर भेजा है तो मैं सॉल्व कर देता। बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए होंगे बेटा ईमानदारी से, तो ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चंस एक रिएक्शन दी है, उसकी एंथैल्पी दी है, और बाद में कुछ बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी दी है, और आपको एक पर्टिकुलर बॉन्ड की एंथैल्पी आपको पूछा है, वो डबल बॉन्ड होगी। सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन इसमें ठीक है बेटा, जो रिएक्शन है पहले वो लिख लेता मैं। तो इसमें दिया है C3H8 प्लस 5O2, इसमें 3CO2 प्लस 4H2O, और इसकी एंथैल्पी दी है उसने, यहां पे दिया है डेल्टा H इक्वल टू -2050 किलो जूल मोल, ठीक है। चलो उसके बाद में कुछ बॉन्ड एंथैल्पी दी है, C बॉन्ड C, ठीक है ना, 347, उसके बाद में C बॉन्ड H 414, उसके बाद में बेटा C डबल बॉन्ड O 741, उसके बाद में O सिंगल बॉन्ड H 464, ठीक है। चलो ये हो गया, और इसमें फाइंड क्या करना है, O डबल बॉन्ड O, इसकी एंथैल्पी आपको पूछा है, ये पूरी की पूरी बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे दी है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इतना इजी है सॉल्व करना, ठीक है ना। तो फार्मूला लगेगा बेटा डेल्टा H0 समेशन डेल्टा H रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन डेल्टा H प्रोडक्ट बॉन्ड,
ठीक है। अब रिएक्टेंट बॉन्ड प्रोडक्ट बॉन्ड ये करने के लिए ये जो रिएक्शन दी है बेटा, इसको आपको बॉन्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो देखो बॉन्ड फॉर्मेट में पहले लेके आते हैं। C3 है तो इस तरह से लिखेंगे, H लिखना है आपको, तो 8 H अरेंज करना है, तो आप इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता बेटा O2, तो O2 आपको मालूम है इस तरह से। अब ये कितने बॉन्ड है? 5, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे 3, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद में 4, तो HOH ऐसा। तो ये बेटा बॉन्ड फॉर्मेट में ये लिखना आना चाहिए। अगर आपने डाउट भेजा है इसका मतलब या तो आपने सॉल्व नहीं किया, और अगर सॉल्व किया है तो ये कन्वर्जन आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा लिखना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन। अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा H, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे CH बॉन्ड कितने दिए, इस तरह से काउंट करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड है, तो 8, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय C डबल बॉन्ड H, इसकी एंथैल्पी, ठीक है ना, प्लस। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया बेटा, C बॉन्ड C, ये वाला जो बॉन्डिंग है, ये कितने दिए 2, तो यहाँ पे 2, फिर मल्टीप्लाई C बॉन्ड C ऐसा, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे आएगा 5, और ये O डबल बॉन्ड O डेल्टा H ऐसा, अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो देखो पूरे रिएक्टर में जितने भी बॉन्ड है, तो 3 टाइप के बॉन्ड है, CH बॉन्ड दिखा आपको, C बॉन्ड C दिखा, और O बॉन्ड O दिखा, इस तरह से लिख लेने का पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कितने दिख रहे हैं आपको, 3। अब देखो 3 तो सामने में नंबर है, और ये कुल में मिला कितने बॉन्ड है, 2 है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O डेल्टा H ऐसा। अब ये 3 मतलब यहाँ के नंबर ऑफ मोड, और ये C डबल बॉन्ड O कितने बेटा, 2 है, ऐसा लिखो। अब ये आ जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय कितने बॉन्ड है इसमें, OH बॉन्ड कितने 2 है, 2, और फिर यहाँ पे H बॉन्ड O, और इसको फिर इसमें डेल्टा H 0, और बड़ा ब्रैकेट इस तरह से क्लोज, ऐसा करना। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद का कैलकुलेशन बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा। तो डेल्टा H की वैल्यू कितना दिया बेटा, -2050, ठीक है। चलो उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 8, ये बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दी है बेटा, 414, ठीक है। फिर ये 2, C बॉन्ड की कितनी दी है बेटा, C सिंगल बॉन्ड C 347, ये दिया है 347, फिर प्लस 5। अब ये पूछा है आपको, इसको हम x ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर माइनस, उसके बाद में बेटा ये 6, ठीक है ना। अब C डबल बॉन्ड C के अंदर भी कितनी दी है, 741, प्लस ये हो जाएगा 8, और H बॉन्ड O, इसके अंदर भी कितनी दी है बेटा, 464, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब मुझे लगता है इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा है बेटा, x का जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना, वो आ रहा है 420.4, और आपके बुक में जो आंसर दिया है, ठीक है बेटा, वो दिया है 422, तो इतना चलता है, ठीक है ना। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, किलो जूल मोल, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है ना। आप ये इस तरह का कैलकुलेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसमें अभी, ठीक है ना, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना आंसर आना चाहिए। बुक में आंसर दिया 422 दिया है, तो कुछ 1.6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो नॉर्मली कैलकुलेशन में हो सकता है, लेकिन जहां तक मैंने 2-3 बार चेक किया है, मेरा आंसर इतना ही आ रहा है, ठीक है बराबर। तो कभी कभी होता है लॉक से और इस तरह से थोड़ा सा इजी, तो यहाँ पे लॉक की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन करके आना चाहिए इतना आंसर, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये थोड़ा सा अलग टाइप से दिया है। इन दिस रिएक्शंस, एक रिएक्शन दिया है, एंथैल्पी दिया है, और 2 एंथैल्पी का रेशियो दिया है बेटा। अब इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो
तो देखते हैं इसमें पहले गिवन। तो गिवन में सबसे पहले यहां पे दिया है CS2 प्लस, ठीक है, और ये थ्राइस, और उसके बाद में यहां पे आता है बेटा CO2 प्लस ट्वाइस SO2। अब इसके एंथैल्पी दी है डेल्टा H0, ठीक है ना। अब इसके एंथैल्पी दी है बेटा, कितनी दी है, -265 किलो कैलोरीज। किलो कैलोरीज में बहुत सारे इसमें लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे एंथैल्पी ऑफ CO2, एंथैल्पी ऑफ CO2 और एंथैल्पी ऑफ SO2, इसका रेशियो दिया है, ठीक है ना, 4:3, ठीक है। उसके बाद में एंथैल्पी ऑफ CS2, ये एंथैल्पी की वैल्यू दी है +26 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है ना। और आपको फाइंड करना है डेल्टा H फॉर्मेशन एंथैल्पी SO2 की, ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। ये बेटा रेशियो दिया है, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे मालूम है, इसको मान लेंगे x, तो इसको क्या हो जाएगा बेटा, ये 4/3x हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर है। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेशन एंथैल्पी वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, डेल्टा H0 समेशन डेल्टा H फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा H फॉर्मेशन रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, ये डेल्टा H की वैल्यू दी है बेटा -265। अब इसमें प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो है फॉर्मेशन, दोनों की दी तो जरूर है, लेकिन कैसे दी है उसने, रेशियो में दी है, ठीक है। ये भी फॉर्मेशन एंथैल्पी, ये भी फॉर्मेशन एंथैल्पी, और ये भी फॉर्मेशन एंथैल्पी, दी तो जरूर है, लेकिन दी कैसे, ठीक है। तो अब इसमें बेटा देखो CO2 है, पहले CO2 की एंथैल्पी कितनी लेंगे, 4x/3, ठीक है। और आगे में फिर वहां पे 2 लिखा है, SO2 के सामने 2 लिखा है बेटा, देखो ध्यान से, वो 2 लिखा मैंने, और SO2 को क्या माना था मैंने, x, ऐसा। कितना इजी है देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट किया उसने। और उसके बाद में बेटा रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट इसकी तो निकालना है, फाइंड आउट करना है, इसकी दी हुई है, ये आ जाएगा 26 प्लस, फिर ये O2 के तो होती नहीं कुछ, क्योंकि जो एलिमेंट है बेटा उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी 0 लेते हैं, तो 3 × 0, ठीक है ना। ध्यान, तो आपको लगेगा ये O है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 0 लिख देता है, ठीक है ना, 0 लिख देता है, तो आपको ध्यान में आएगा, ठीक है, 0, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -265 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4x, और ये 3 × 2 6, और ये 3 -26, और ये तो पूरा का पूरा कट ही जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से आ जाएगा। तो -265 इसको इधर ला लो, +26, ये हो जाएगा 10x/3, ठीक है ना। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, माइनस कितना आ जाएगा, 239 आना चाहिए, 9 से बदलेगा, 3 मतलब 6 बाहर है, ठीक है ना। और 10x/3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे x चाहिए मुझे, तो माइनस 239 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू x। अब x की वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, ठीक है ना, हमारा जो आंसर है 71.7 आया। तो देखते हैं, 9 3 27, यहाँ पे 3 3 9, और ये 11, ठीक है ना, फिर 3 2 6, और ये 7 माइनस, और ये 10 है नीचे में, तो एक नंबर के बाद में पॉइंट, तो 71.7 बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया अपना ये, ठीक है ना। और ये आंसर आता है बेटा किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है।
इस तरह से सॉल्व होता है। तो आपका ये टाइप जो है पूरा कंप्लीट हो गया बेटा 8। ठीक है, एक और बचा है क्वेश्चन जो आपका पुराने टाइप का था, ठीक है ना, उसको ले लेते हैं। टाइप 4 का एक क्वेश्चन बचा हुआ था, ठीक है बेटा। टाइप 4 एंथैल्पी चेंज वाला जो है ना, उसका जो डाउट भेजा था आपने थर्ड, ये छूट गया था उस दिन, ठीक है, तो उसको कवर कर लेते हैं। तो बेटा इसमें इस क्वेश्चन में दिया क्या है, और देखो कैसा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप भी शायद में जिस पॉइंट पर आप थोड़े से सोच में आपको नहीं जमा होगा, वो पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। द एनर्जी चेंज इन बर्निंग ऑफ 2.5 मोल ऑफ लिक्विड बेंजीन इज 8170 किलो जूल एट 298 केल्विन। मतलब यहां पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल दिया है बेटा उसने बेंजीन का 2.4, और इसी नंबर ऑफ मोल के लिए उसने डेल्टा एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब उसको डेल्टा यू वी इसकी वैल्यू दी उसने -8170 किलो जूल। देखो ये जो वैल्यू दी है बेटा नॉर्मली 1 मोल के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पे कितने मोल के लिए है, 2.5 मोल के लिए। और यही इस क्वेश्चन का सबसे टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। इसको अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके समझा नहीं तो क्वेश्चन का आंसर आता नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज एट द सेम टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर बोला, ठीक है। तो ये हो गया अपना गिवन वाला पार्ट, ठीक है। टेम्परेचर भी दे दिया बेटा इसमें, तो टेम्परेचर लिख देता मैं 298 केल्विन, ठीक है। उसके बाद में इसमें फाइंड, तो फाइंड क्या करना है, तो डेल्टा एच प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है, तो इस तरह से, ठीक है। ये एनर्जी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। ये भी एनर्जी है, इसको एंथैल्पी भी लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू तो आपको पता है दी रहती है हमेशा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें, ठीक है, आपको रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिएक्शंस कैसे लिखना और किस तरह से करना, देखो रिएक्शंस कैसे लिखना सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। पहले फार्मूला बता देता हूं आपको, डेल्टा एच पी इक्वल टू डेल्टा यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी। ये फार्मूला यहां पे इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू क्वेश्चन मार्क्स निकालना है हमको। आर की वैल्यू होती है टी, ये भी है। डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, ध्यान से। अब डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, तो फॉर डेल्टा एन, ठीक है ना, हमें रिएक्शंस लिखनी पड़ेगी। अब रिएक्शन लिखने के है तो कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखा है अपने क्वेश्चन में, बर्निंग ऑफ लिक्विड बेंजीन। लिक्विड बेंजीन तो C6H6 ये लिक्विड, इसका बर्निंग मतलब O2 के साथ रिएक्शन होगा और इट गिव्स CO2 प्लस H2, ठीक है ना। ये गैस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म। चलो ठीक है, देखिए बैलेंस करेंगे। अभी C6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 6, और H कितना है बेटा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ये कितना हो गया बेटा, ये इसमें हो गया 12 और ये 3 15, तो यहाँ पे 15/2, तो ये हो गया बेटा बैलेंस रिएक्शंस यहाँ पे तैयार, ठीक है ना। अब इस बैलेंस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एन निकालना है, आपको मालूम है सिर्फ गैसियस चाहिए, तो N2 माइनस N1। तो बेटा इसमें N2 कितना है, इधर देखो N2, ये गैस तो लिक्विड का तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 6, ठीक है ना। N1 ये गैस और ये तो लिक्विड, इसका कंसीडर नहीं करते, ये 15/2, तो ये 15/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 15/2, ये हो जाएगा -3/2, तो -3/2 मतलब 1.5 -1.5, ये आ गया बेटा डेल्टा एन। आगे इसमें अब वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये तो निकालना है, इसको ऐसे लिखेंगे हम, डेल्टा एच पी
अब ये v u वाली वैल्यू पुट करेंगे तो -8170, ठीक है ना। उसके बाद में प्लस, अब सबसे मेन बात यहीं पे, ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आई -1.5 मल्टीप्लाई बाय 8.314, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो वैल्यू होती है ना आर की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता, आर की वैल्यू जो है 8.314, ये जूल पर केल्विन पर मोल रहती है। तो ये जो वैल्यू है ये पर मोल है। और आपको मालूम है यहाँ पे जो ये डेल्टा यू की वैल्यू दी किसके लिए दी बेटा, 2.5 के लिए। और इस वजह से हमें इसे, ठीक है ना, बराबर है, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू पावर, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से, फिर मल्टीप्लाई बाय 298, ऐसा, ठीक है, तब जाके आंसर आने वाला है, ठीक है। और सबसे एक और चीज इसमें करनी पड़ेगी बेटा, ये जूल में दिया है और ये किलो जूल में, तो ये जो है 8.3 इसको मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -3 से करना पड़ेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है बेटा ये 1 मोल के लिए है, और ये जो वैल्यू है ये काय के लिए है, 2.5 मोल के लिए, इसलिए इस वैल्यू को भी कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। बस हो गया, अब आ गया आंसर। अब इसके बाद का जो है, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई करके, इसका जो आंसर है वो आता है बेटा 9.29, ठीक है ना, ये आता है 9.29 और ये -8179.29, तो ये आ गया आपका आंसर और ये आ गया किलो जूल में, ठीक है ना। पर मोल तो नहीं लिखूंगा मैं, पर मोल नहीं है, ये 2.5 मोल के लिए है, तो यही आंसर है बेटा आपको बुक में 2. ठीक है ना, किलो जूल्स। तो इस तरह से बेटा ये पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इस चैप्टर के जो जेई और नीट के जो आपने डाउट्स दिए हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।